जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा की प्राप्ति होती है। तो आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको वैशाख मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल वैशाख मास महत्म्य की जय। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैशाख मास के व्रत का पालन करने वाला हो, उन्हें इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के व्रत का पालन करने वाला जो पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नदी स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्य उदय होने के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैशाख मास में स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से उसी क्षण छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में भी उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी गंगा, वृद्ध गंगा अर्थात गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेनी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है, उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय हो जाता है। अर्थात वैशाख मास में इन सब वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सके। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, वह निर्धन होता है। अतः सुख संपत्ति की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। भगवान ने अपनी कृपा से जो कुछ सुख संपत्ति प्रदान की हुई है, उसी में से जो कुछ बन सके उसका दान करना चाहिए। दान करते समय मन में एक भावना रहनी चाहिए कि प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के अर्पण कर रहा हूँ। ये भावना होने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में मनुष्य के पास जो कुछ भी सुख संपत्ति वैभव है, जो कुछ भी उसके पास धन संपत्ति है, वो सब कुछ भगवान की कृपा से मिला है। तो भगवान ने जो कुछ दिया है, उसमें से एक छोटा सा अंश अगर दान पुण्य के रूप में किसी को दिया जाए, तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य का ये जन्म मिला है और ठाकुर जी की कृपा से सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई है। तो ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लगाना, इससे बढ़कर भगवान की कृपा को प्राप्त करने का साधन नहीं हो सकता। भगवान की याद हर क्षण आए तो समझ लेना कि भगवान अति प्रसन्न हुए हैं। अपनी ओर से तो पहले भगवान को याद किया जाता है, लेकिन उसके बाद भगवान अपनी कृपा से अपनी याद देते हैं। भगवान की दया होती है तभी भगवान को याद किया जाता है, लेकिन पहले अपनी कोशिश होनी चाहिए, फिर भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त हो जाती है। हे राजन, सूर्यदेव भगवान के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए।
कोई महिरथ नाम का एक राजा था जिसका मन सदैव सांसारिक कामनाओं में आसक्त रहता था और वो अजितेंद्रिय था। वह सदा संसार में मन लगाने वाला था। उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं थी। वह राजा केवल वैशाख मास के स्नान से सुयोग से ही स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, अतएव वह सफल मास है। वैशाख मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का जिसने पालन कर लिया उसे अवश्य ही इस मनुष्य जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से मिले हुए इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लगाकर ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। वैशाख मास में प्रातः स्नान करते समय भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः काल के स्नान के नियम का पालन करूंगा। आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। ऐसी प्रार्थना अगर भगवान से की जाती है तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। तत्पश्चात इस प्रकार मंत्र पढ़कर अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य देते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें, अर्थात पुष्पों से भगवान का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास में जो तरह तरह के सुंदर फूलों से भगवान का पूजन करता है उसके घर में सदैव धन संपत्ति बनी रहती है। मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी ही होगी। जो मनुष्य सब नियमों का पालन करेगा उस पर भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। हे राजन, इसके पश्चात वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। वैशाख मास के महात्म्य की कथाओं को सुनने से भगवान की सबसे अधिक कृपा की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को अवश्य सुनना चाहिए। भगवान की कृपा से इन कथाओं को सुनने मात्र से इस जीवन में सुख संपत्ति की प्राप्ति की जा सकती है और इस मनुष्य जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जीवा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जीवा से हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण करे। भगवान के मंगलमय नामों का जाप करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। जो वैशाख मास में तुलसी दल से श्री हरि विष्णु भगवान जी की पूजा करता है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी की पूजा करता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तुलसी माता का पूजन करने से मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जो कुछ पाप कर्म किए हैं वो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस कारण तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए और तुलसी दल से भगवान श्री राधा कृष्ण जी का, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास का हर दिन शुभ है, हर दिन मंगलकारी है। वैशाख मास में सदा भगवान के चरणों में मन को लगाकर भगवान की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जीवन में अनेक तरह की दुविधाएं सामने आती हैं, अनेक तरह के कष्ट सामने आते हैं, अनेक तरह के दुख सामने आते हैं। उनसे छुटकारा पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन वैशाख मास में भगवान की भक्ति करना है। वैशाख मास में भगवान की भक्ति करने से मनुष्य संपूर्ण दुखों से छूट जाता है, क्योंकि भगवान जब मनुष्य पर प्रसन्न होते हैं तो उसके संपूर्ण दुखों को दूर कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन में
हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी दुखों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, दुखों से मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन अगर भगवान चाहें तो एक क्षण में, एक सेकंड में भगवान हमारे दुखों को दूर कर सकते हैं। और भगवान ऐसा करते भी हैं। जो भक्त भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, भगवान चमत्कारी रूप से उनके दुखों को दूर कर देते हैं। भगवान तो चमत्कार दिखाने में सर्वसमर्थ हैं। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य पर कृपा तभी करते हैं जब मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करता है और वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करके सुबह भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से अनेक तरह के नियमों से भगवान की भक्ति करता है। मन में श्रद्धा भावना है तो भगवान की भक्ति अवश्य होगी ही होगी, और अगर भगवान की भक्ति है तो भगवान की कृपा प्राप्त होगी ही होगी। वैशाख मास में भगवान के चरणों में मन को लगाकर इस संसार में सभी दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है और इस संसार में सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद प्राप्त किए जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि जो मनुष्य वैशाख मास में पूरी श्रद्धा भावना से, पूरे मनोयोग से भगवान के चरणों में मन लगाकर भगवान की भक्ति करता है, उसको इस भवसागर से पार होने में कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान की कृपा से ऐसा मनुष्य आसानी से भवसागर से पार हो जाता है, अर्थात उसको इस मनुष्य जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो यहीं पर वैशाख मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आप सबसे निवेदन है कि वैशाख मास की कथाओं को प्रतिदिन सुनें और अपने मित्रों में भी इस कथा को शेयर करें, ताकि भगवान की अधिक कृपा की प्राप्ति की जा सके। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।